प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। इस क्लास में हम एक विशेष सब्जेक्ट को सीखने जा रहा है, वो है तनाक। तनाक क्या है कर हम इस क्लास में आपको सिखाने जा रहा है। व्हाट इज़ तनाक और तनाक क्या है कर हम देखेंगे। तनाक यहूदियों का बाइबल को कहते हैं और यहूदियों का बाइबल का नाम है तनाक। ज्यूइश बाइबल तनाक शब्द से पुकारते हैं। हम सभी जानते हैं हमारा जो बाइबल है उसमें दो भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 बुक्स है और नया नियम में 27 बुक्स है। इसके विभाजन हम सब जानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट डिविजन्स को, पुराना नियम के विभाजन को 4 भागों में हम कर सकता है। पहला भाग पेंटाटुक और पंचग्रंथ कहते हैं। दूसरा डिवीजन है हिस्टोरिकल बुक्स और ऐतिहासिक पुस्तक है। तीसरा है पोइटिकल बुक्स या काव्य पुस्तक और फोर्थ वन प्रॉफिटिकल बुक्स है, भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसको और भी थोड़ा सा डिटेल्स में हम देखेंगे। पेंटाटुक जो पंचग्रंथ उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो 5 पुस्तकों को कहते हैं, मूसा की ओर से लिखा गया है। हिस्टोरिकल बुक्स है जोशुआ से लेकर एस्तर तक जो 12 पुस्तक, ये इतिहास के पुस्तक है। प्रभु के लोग वादा और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया तभी इस पुस्तक उसके विषय को, वहाँ के सारे इतिहास हम ये इतिहास की पुस्तकों में पाया जाता है। और पोइटिकल बुक्स जो काव्य पुस्तक अयूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक है, जो 5 पुस्तक हमारे बाइबल की मध्य भाग में यह पुस्तक देख सकता है। आखिरी डिवीजन जो प्रॉफिटिक बुक्स है, ये 17 पुस्तक है, यशायाह नबी से लेकर मलाकी नबी तक। ये जो 17 पुस्तकों को 2 भागों में भी विभाजन किया है, मेजर प्रॉफिट एंड माइनर प्रॉफिट। मेजर प्रॉफिट यशायाह से लेकर दानियल तक और माइनर प्रॉफिट होसिया से लेकर मलाकी तक जो 12 नबी है। इसको बड़ा नबी और छोटा नबी कहते हैं। तो अभी हम तनाक के विषय में जाएंगे। यहूदियों का जो तनाक, ये जो बाइबल में इनमें भी डिविजन्स हैं, हम वो डिविजन को देखेंगे। यहूदियों का तनाक में 3 डिविजन्स है, तोरा, नवीन एंड कितवीम। तोरा जो हमारा पंचग्रंथ जो 5 पुस्तक मूसा से लिखा है, और नवीन प्रॉफिटिकल बुक्स है, नबियों की पुस्तक है। कितवीम राइटिंग्स और लेखन है। बाकी जो पुस्तक है कितवीम में हम पाया जाता है। हम इसकी विवरण और भी देखेंगे। हमने देखा तनाक में 3 भाग है, जैसा तोरा है, नवीम है और कितवीम है। तो जब भी हम ये पुस्तक को यहूदियों ने जब नाम दिया, तोरा का टी और नवीन का यन और कितवीम का के लिया, जैसा तोरा था और नवीन का ना और कितवीम का क, जो शब्द को लेकर, लेटर को लेकर तनाक नाम उनकी बाइबल को, जो यहूदियों के बाइबल को दिया है। क्योंकि यहूदियों के बाइबल का ये तीनों डिविजन जो विभाजन को, तोरा, नवीन, कितवीम को, उसकी प्रारंभ के लेटर को लगाकर देकर ये नाम वे लोग दिया गया है। तो इतना तो आपने समझा रहेगा। तो लेकिन ये जो तनाक में कितने पुस्तक है वो हमको देखना है। ये तनाक जो यहूदी बाइबल में 24 बुक्स है। ये 24 बुक्स सुनने से आपको कुछ संदेह आएगा कि हमारे पुराना नियम की बाइबल में 39 बुक्स है।
तो तनाक में 24 बुक्स क्यों, वो हमको जानने के लिए और भी डिटेल में समझना जरूरी है। एक बात आपके मन में रखना है, तनाक में डबल बुक्स नहीं है, नो डबल बुक्स इन तनाक। जैसा सामुएल की पुस्तक, हमारे बाइबल में पहला और दूसरा सामुएल डबल बुक्स है। हो किंग्स, राजाओं की पुस्तक, वो पहला और दूसरा है, लेकिन तनाक में डबल बुक्स नहीं है, राजाओं की पुस्तक एक है और इतिहास की पुस्तक भी एक है। जैसा तनाक में समझना है, तनाक में सामुएल करके एक ही पुस्तक है, राजाओं की पुस्तक एक ही है, क्रॉनिकल्स या इतिहास की पुस्तक एक ही है। तो ये डबल बुक्स कैसा हो गया वो हम थोड़ा सा देखेंगे। आप सभी जानदार रहेगा, बाइबल का शुरुआत का पहला जो ट्रांसलेशन है सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन, जो बाइबल तनाक हिब्रू भाषा में, एब्राय भाषा में लिखा गया है। तो एब्राय भाषा को ग्रीक भाषा में जब भी अनुवाद किया, जो वो अनुवाद को सेप्टुजेंट कहता है। क्या सेप्टुजेंट है कर भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन को एलेक्सस ट्रांसलेशन कहता है, कारण 70 नबियों से और 70 स्क्राइब ने इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया था। यहूदियों की हर गोत्र से 6 स्क्राइब जो शास्त्रियों को लेकर, और उसमें से 70 लोग ट्रांसलेशन के लिए तैयार होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन को सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन कहते हैं। सेप्टुजेंट का मतलब 70। एलेक्सस एक रोमन न्यूमरोलॉजिकल नंबर है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो सेप्टुजेंट ट्रांसलेटर्स है जब ट्रांसलेट किया, तभी उन्होंने बहुत सारे योगदान ट्रांसलेशन के समय में किया था। तो या वो लोगों ने एब्राय भाषा को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो एब्राय भाषा जो तनाक बाइबल को ग्रीक भाषा में उस समय की सार्वत्रिक और यूनिवर्सल लैंग्वेज द ग्रीक। जैसा अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर के समय में सारे पृथ्वी में एक भाषा था, वो द यूनानी भाषा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो जनरल्स, 4 जनरल्स था अलेक्जेंडर को, उसमें से अलेक्जेंडर के बाद ये 4 जनरल्स उनके राज्य विभाजन करके लेते हैं। उसमें एक राजा टोलमी थे। टोलमी का जो राज्य इजिप्ट में था, मिस्र में था, वहाँ जो अलेक्जेंड्रिया उनकी राजधानी और राजमहल थे। उनका जो पुत्र टोलमी फिलाडेल्फस जब भी राज्य में आया, उन्होंने बहुत बड़ा लाइब्रेरी बनाकर वहाँ हर ग्रंथ, हर धर्म का ग्रंथ रखने के लिए चाहा। तभी हिब्रू लोगों का, यहूदियों का बाइबल को जब भी लाया तो वो तनाक हिब्रू भाषा में था, एब्राय भाषा में था। तो उन्होंने 70 जो स्क्राइब है, शास्त्रियों को यरूशलेम से और यहूदियों से लाया और उनको ये एब्राय भाषा का तनाक बाइबल को ग्रीक भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा। तो 70 जो स्क्राइब, जो शास्त्रियों ने 70 दिन में इस हिब्रू तनाक को ग्रीक भाषा में जो अनुवाद किया, इसके लिए उस अनुवाद को सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सेप्टुजेंट ट्रांसलेटर्स का योगदान को मैं आपको बता रहा था। पहला तो हिब्रू भाषा तनाक बाइबल ग्रीक भाषा में अनुवाद किया, और उसके बाद उन्होंने डबल बुक्स बनाया था। दे मेड डबल बुक्स। सामुएल की पुस्तक तनाक बाइबल में एक ही था, लेकिन ग्रीक में सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन में ये सेप्टुजेंट ट्रांसलेटर्स उसको पहला और दूसरा सामुएल कर डबल बनाया, जैसा राजाओं की पुस्तक भी और इतिहास की पुस्तक भी। तो और उसके बाद उन्होंने तो प्रत्येक पुस्तक का
नाम रखा। जैसा हमको उत्पत्ति का जो नाम सेप्टिजेंट ट्रांसलेटर्स ने रखा है, क्योंकि हिब्रू तनाक में बरशीत जो शब्द से, इसका मतलब हर पुस्तक का पहला अध्याय की पहला जो शब्द रहता है इन द बिगिनिंग, है ना, आदि में, वो शब्द उनका पुस्तक का नाम है। जैसा इन द बिगिनिंग बरशीत, तो लेकिन सेप्टिजेंट ट्रांसलेटर्स उस नाम को चेंज कर जो ग्रीक बाइबल को, जो सेप्टिजेंट ट्रांसलेशन का बाइबल को जेनेसिस रखा, उत्पत्ति रखा। वैसा एक्सोडस में भी आपको देख सकता है। तो पहला जो शब्द हर पुस्तक का पहला अध्याय के पहला जो शब्द है शिमोत, और लेविटिकस में भी आपको ये सारे पुस्तक का जो कंटेंट और उस पुस्तक का सब्जेक्ट को वो लोगों ने नाम देखा, क्योंकि उत्पत्ति सारे वस्तुओं का उत्पत्ति कहते हैं। इसके लिए उस पुस्तक को सेप्टुएजिंट ट्रांसलेटर्स उत्पत्ति और जेनेसिस रखा है। एक्सोडस वो यात्रा है, निर्गमन है। इसके लिए वो निर्गमन के पुस्तक को लोगों ने एक्सोडस और निर्गमन का नाम दे दिया। जो पुस्तक का जो टाइटल जब भी हम देखते हैं हमारा, वो सब कुछ सेप्टुएजिंट ट्रांसलेटर्स ने दिया है कर भी आपको समझना है। हमारा जो बाइबल का डबल बुक्स देखो, सामुएल को फर्स्ट एंड सेकंड सामुएल कर आप पाया जाता है, और राजाओं के पुस्तकों में भी फर्स्ट एंड सेकंड राजा आप देख सकता है। क्रॉनिकल्स में भी फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स आपको दिखाई देगा, क्योंकि पढ़ने वाला जो व्यक्ति को आसानी से वो पुस्तक का सब्जेक्ट को, विषय को समझने के लिए ये ट्रांसलेटर्स ने ये विभाजन दिया है। पहला जो सामुएल हम जब भी पढ़ते हैं, शाऊल राजा के विषय को हम देख सकता है। सेकंड सामुएल में दाऊद राजा के विषय को हम देख सकता है। तो डबल, फर्स्ट पहला राजा और दूसरा राजा अलग अलग व्यक्तियों, संभवों, विषयों को समझाता है, तो आसानी से सीखने वालों को समझ पाएगा। इसके लिए सेप्टुएजिंट ट्रांसलेटर्स इसका डबल बुक्स बनाया है। अभी हम जाएंगे जो तनाक में। तनाक का 3 डिवीजन आपके याद में रखना है, तोरा, नवीन और केतुबीन। ये जो तोरा में 5 पुस्तक है, तोरा में 5 पुस्तक है, और नवीन में 8 पुस्तक है, और केतुबीन में 11 पुस्तक है। ये क्या है कर हम देखेंगे। तोरा में जो 5 पुस्तक हमारा जो बाइबल का पंचग्रंथ में, पेंटाट्यूक में, उत्पत्ति से लेकर जो व्यवस्था विवरण तक है, वो 5 पुस्तक आपको तोरा में दिखाई देगा। तोरा उनके लिए लो है, व्यवस्था के पुस्तक है, और मूसा की ओर से ये पुस्तक लिखा गया है। नवीन का पुस्तक भी थोड़ा सा ध्यान से हमको पढ़ना है। यहूदियों के लिए 2 प्रकार का नबी है, फॉर्मर प्रॉफिट्स भी है, लेटर प्रॉफिट्स भी है। फॉर्मर प्रॉफिट्स उनकी पुस्तकों में जोशुआ, जजेस, सामुएल एंड किंग्स आता है। तो उन्हीं का भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में या नवीन के पुस्तक में फॉर्मर प्रॉफिट्स जोशुआ के पुस्तक आता है, न्यायों के पुस्तक आता है, सामुएल और राजाओं के पुस्तक जैसा 4 पुस्तक आता है। देन जो लेटर प्रॉफिट्स में हमारा जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसमें से यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल जो बड़ा नबी में आ जाता है। बाकी जो 12 जो नबी छोटा नबियों है, वो उनके लिए एक पुस्तक है। और ध्यान से समझे, लेटर प्रॉफिट्स में उनका देखो यशायाह है, यिर्मयाह है, यहेजकेल है। ओके, 3 हो गया। और जो 12 छोटा नबी, उनके जो तनाक पुस्तक में, जो बाइबल में एक है, 12 नहीं है, एक ही पुस्तक है।
तो सारे पुस्तकों को एक पुस्तक में वो लोग माना जाता है। तो उनके लिए नवीम जो प्रोफेटिकल बुक्स में 8 पुस्तक है। जब भी हम केतुबीम में आ जाता है, केतुबीम में 11 पुस्तक आता है। उसमें भी 3 विभाजन हम पढ़ता है। जैसा 4 है लेकिन 3 भागों में आप समझे। जैसा पोइटिकल पुस्तक है, पोइटिक बुक्स है, और 5 मिगिलोथ है, और बाकी जो अदर बुक्स है उसमें प्रोफेसी भी है, हिस्ट्री भी है, भविष्यवाणी भी है, इतिहास भी है। मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। जो केतुबीम का पहला इसमें पोइटिकल बुक्स है। पोइटिकल बुक्स में यहूदियों का भजन संहिता और प्रोवर्ब्स एंड जॉब आता है। ये तीनों पुस्तक पोइटिकल बुक्स में आ जाता है। देन उनके पास 5 मिगिलोथ है, 5 मिगिलोथ है। वो है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, रूथ, लेमेंटेशन, एक्लेशियास्टिक्स एंड एस्थर। ये जो श्रेष्ठ गीत, रूथ के पुस्तक, विलाप गीत और सभा उपदेश और एस्थर के पुस्तक एक 5 स्क्रोल कहते हैं अथवा 5 मिगिलोथ कहते हैं। तो इनकी विशेष जो सभा में, पर्व में इस पुस्तकों को पढ़ता है उसमें, और इनमें से गीत गाता भी है। तो ये पुस्तक 5 पुस्तकों को वे लोग 5 मिगिलोथ कहते हैं। इसका भी विवरण में अनदर वीडियो में आपको दे देंगे। जो बाकी जो अदर बुक्स है, ये है दानियल के पुस्तक। दानियल के पुस्तक भविष्यवाणी के पुस्तकों में आ जाता है। लेकिन यहूदियों का तनाक पुस्तक में, जो बाइबल में, यसरा और नहम्या एक ही पुस्तक है। ये आपके मन में रखना है। यसरा और नहम्या 2 नहीं है, एक पुस्तक में आ जाता है। और बुक ऑफ क्रॉनिकल्स भी एक पुस्तक में माना जाता है। जैसा 11 पुस्तक केतुबीम में है। आप समझ के आए कर मैं विश्वास करता हूं। देखिए, तोरा, नबी एंड केतुबीम। जैसा तोरा में 5 है, नबी में 8 है, और केतुबीम में 11 है। जैसा 24 बुक्स आर देयर इन तनाक। तो मैं विश्वास करता हूं ये जो क्लास आपके लिए बहुत ही आशीष के कारण रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।